देखो आज आपका टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर के पेपर में तो पेपर आपके होने हैं, उसमें तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, बट नेक्स्ट टाइम पे आफ्टर 12th बीए बीएससी के पेपर भी आप देंगे, वहां भी इससे मतलब फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप पूछ सकते हैं कोई डाउट होते हैं वो भी। फर्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको नॉलेज मिलेगी कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में, जैसे कि उसकी परिभाषा क्या कहती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा, जो डाटा हम इनपुट करेंगे उसको सही से प्रोसेस करेगा और एक निश्चित आउटपुट हमें देता है। कंप्यूटर क्या करता है, हमारे द्वारा डाटा का इनपुट लेता है और उसमें प्रोसेस करेगा और एक निश्चित आउटपुट देगा और डाटा को स्टोर भी करता है। तो इसकी शॉर्टली में आपको क्या बोल सकते हो डेफिनेशन को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है और उसमें एक सही आउटपुट देता है और डाटा को स्टोर भी करता है। सेकंड टर्म में हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसमें अगर हिस्ट्री में कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो मिस्र और चीन के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था। यानी फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था वो मिस्र और चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया था, जिसका नाम था अबेकस। ठीक है, बात क्या थी, उसमें लकड़ी का एक फ्रेम होता था, लकड़ी का एक इस तरह से मान लो आपका एक फ्रेम होता था, उसमें लोहे के कुछ इस तरह से कीलें लगी हुई थी जिसमें छल्ले पड़े हुए थे इस तरह से। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन का जो वर्क होता था वो इन्हीं के द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसका इन्वेंशन तो कर दिया पर प्रोसेसिंग उनकी रुकी नहीं, डे नाइट को मतलब रिसर्चिंग में लगे रहते थे। लास्ट में आकर के एक चार्ल्स बेबेज नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। नाम क्या बताया मैंने तुम्हें, चार्ल्स बेबेज। यानी चार्ल्स बेबेज नाम के एक साइंटिस्ट हुए हमारे जिन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया इलेक्ट्रॉनिक। क्या नाम था उनका, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इनके में जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था, ENIAC। यानी ये जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक। इसकी फुल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यानी यहां से हम मल्टीपल में क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, तो आप क्या बता देंगे, ENIAC। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे, ENIAC। या फिर मैं कहूं फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम बताइए तो आप बता देंगे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक देखा जाए तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन अवेलेबल है। कितनी, 5। हम बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की। कौन सी जनरेशन की, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में जो यूज किया गया था वो आपका था वैक्यूम ट्यूब। इसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। इसका प्रयोग किया गया था और इसकी कुछ कमियां ये रही थी कि मतलब सिस्टम की जो प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो थोड़ी कम थी, स्लो थी। कैसी थी स्पीड, स्लो थी। साइज देखा जाए तो लगभग 30 फीट के बराबर साइज था। वेट की बात करो तो कम से कम 10 टन के बराबर इसका वजन था। तो फर्स्ट जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई, जनरेशन आपकी लगभग स्टार्ट हुई थी, वो उसका टाइम था 1945 to 1954। यानी 1945 से लेकर के 1954 तक ये आपकी जनरेशन चली। इसमें यूज किसका किया गया था, हमारा वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने और भी मेहनत की तो सेकंड टर्म आया तो सेकेंडली में उन्होंने क्या किया, इस वैक्यूम ट्यूब को हटा करके इसकी जगह पे यूज किया वो था आपका ट्रांजिस्टर।
ये इसको लगाने से क्या हुआ, वेकम ट्यूब की जो कमियां थी वो इसने पूर्ति की, यानी इसको यूज करने से, ट्रांजिस्टर को यूज करने से वेकम ट्यूब जो कमी थी, स्पीड स्लो थी, वो स्पीड कैसी हो गई, बढ़ गई। ट्रांजिस्टर को यूज करने से सिस्टम की जो प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो कैसी हो गई, बढ़ गई। ये जनरेशन आपकी कब तक चली, 1955 से लगभग चली है 1964, ठीक है, 1955 से 1904 तक। अच्छा, फिर बात करते हैं हम थर्ड की। फर्स्ट आपकी रही, सेकंड आपकी रही, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया, ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया। इसके प्लेस पर वो आप लेकर आए आईसी और लेके आए आपका प्रोसेसर। इसी जनरेशन में आईसी आई और इसी जनरेशन में आपका क्या आया, प्रोसेसर आया। और ये जनरेशन आपकी चली 1965 से लेकर के, तो इसमें क्या हुआ, स्पीड जैसे ही मतलब इनमें प्रोसेसर चेंज करते गए और सिस्टम की स्पीड थोड़ी बढ़ती गई। फर्स्ट से वेकम आया, ट्रांजिस्टर लगाया, सेकंड में टाइम बढ़ा दिया, उसके क्या कर दिया, प्रोसेसर और आईसी का प्रयोग कर दिया गया। इससे हुआ क्या, स्पीड और मतलब कई गुना बढ़ गई, पहले की अपेक्षा सिस्टम की स्पीड कई गुना बढ़ गई। थर्ड नंबर हुआ आपका, फोर्थ लीव में आ रहे हैं तो यहाँ पे देखा गया इसी आईसी को VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किया गया। और ये जनरेशन आपकी चली, वो आपकी चली 1975 से लेकर के और 1994 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इन जनरेशन की अपेक्षा इसकी स्पीड काफी अच्छी चली, और जनरेशन जो कंप्यूटर तो तुम लोग यूज कर रहे हो आधुनिक छोटे कंप्यूटर, उनका साइज भी ऐसा लगभग हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी कौन सी जनरेशन आई, फिफ्थ जनरेशन। इस जनरेशन में क्या कर दिया है, अभी जो जनरेशन चल रही है 1995 से टिल नाउ, ये जो जनरेशन चल रही है, ये चल रही कौन सी है, ये हमारी फिफ्थ। इसमें साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल माइंड लगाने की कोशिश, आर्टिफिशियल माइंड लगाने की साइंटिस्ट प्रोग्रेसिंग में है। मतलब इससे होगा क्या कि कंप्यूटर सेल्फ डिसीजन ले सके। अगर सिस्टम में आर्टिफिशियल माइंड का यूज कर दिया जाएगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो सेल्फ डिसीजन लेगा, ठीक है। ये आपकी क्या रही, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, आप लोगों को बताने हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, वेकम ट्यूब का। किसका प्रयोग किया, वेकम ट्यूब का। सेकंड में फिर क्या किया गया, वेकम ट्यूब को हटा दिया, ट्रांजिस्टर को लगा दिया। थर्ड में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर को हटा दिया और आपका आईसी और प्रोसेसर दोनों आ गए, ठीक है। फोर्थ में क्या किया, उसी आईसी को VLSIC में कन्वर्ट कर दिया, स्पीड इससे और अच्छी बढ़ गई। फिफ्थ में क्या किया गया, फिफ्थ में साइंटिस्ट लोग जो है वो आर्टिफिशियल माइंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हम चल रहे हैं इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में, ठीक है। अब पहला टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मींस क्या होता है, यानी वे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से डाटा का हम सिस्टम को इनपुट कराते हैं, या सिस्टम में जिनके द्वारा डाटा का इनपुट कराते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस हमारे कौन डिवाइस कहलाएंगे, इनपुट डिवाइसेस। जैसे एग्जांपल में क्या बताएंगे आप लोग, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, लैपटॉप हुई, जॉयस्टिक हुई, इनके द्वारा क्या करते हैं, हम सिस्टम में डाटा का इनपुट कराते हैं। तो कितना क्लियर हो गया, इनपुट डिवाइसेस यानी वे डिवाइसेस इनके द्वारा सिस्टम में डाटा का इनपुट कराते हैं, वो सभी डिवाइसेस हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की, यानी आउटपुट डिवाइसेस यानी वे डिवाइसेस जिनके द्वारा जो इनपुट किया गया डाटा है वो हमें मिलता है। जैसे आपका प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, इनके द्वारा क्या है, जो सिस्टम में डाटा आपने इनपुट कराया वो मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा आउटपुट में हमें मिलता है, तो इन्हें हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है स्टोरेज डिवाइसेस यानी वे डिवाइसेस
जिनमें हम अपना पर्सनल डाटा स्टोर करके रखते हैं। वे डिवाइसेस जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस। क्या तुम बता सकते हो डाटा आप अपना किस किस में स्टोर कर सकते हो? 2000 स्टोरेज डिवाइस के नाम बताओ मुझे। नंबर 1 मेमोरी कार्ड, सेकंड नंबर पे आपका सीडी हो गया, ठीक है, और डीवीडी, पेन ड्राइव, यानी इनमें क्या है हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? स्टोरेज डिवाइस, यानी वे डिवाइसेस जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। तो आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया लगभग। अब बात कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपके होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। कितने? 2 टाइप्स के। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक दूसरा नाम है वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यानी आप इसकी परिभाषा कैसे कह सकते हो तुम? वे डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बोल रहा हूं, वे डिवाइस मतलब जिनके क्या वे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता। वे सॉफ्टवेयर जिनके अनुपस्थिति में सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता उन्हें हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आपका विंडो, एंड्रॉइड, है ना, विंडो 7, विंडो 10, यानी इनके अनुपस्थिति में आप सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते हो, तो इन्हें हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही एक चीज और आती है, जैसे ही हम सिस्टम में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ में कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे सिस्टम में आपने विंडोज इंस्टॉल की, तो जैसे आपका नोटपैड हुआ, पेन हुआ, एमएस वर्ड हुआ, ठीक है, कैलकुलेटर हुआ, तो ये आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अच्छा, सेकंड फिर सॉफ्टवेयर में आपका एक तो हो गया कौन सा वाला? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग के अंदर हमारा हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक लास्ट आपका बचता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सॉफ्टवेयर है? यानी वे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं। वे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपनी जरूरत के अनुसार इंस्टॉल करें या डाउनलोड करें उन्हें हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं? जैसे मान लो आप एमएस वर्ड यूज करते हो, एमएस वर्ड यूज कर रहे हो ना, आपका अकाउंटिंग के लिए आप टैली यूज कर रहे हो, ठीक है, फोटोशॉप वगैरह हुए, तो इन्हें हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने आज आपको क्लियर कराया फंडामेंटल में डेफिनेशन, हिस्ट्री, जनरेशन, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज और सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लगभग आज आपका अपना क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो को आप वेट कीजिए जिसमें हमें आपको इससे आगे का जैसे आपका हुआ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ये नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।